Namaste. I, JVN Varsha Singh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Technology. In today's session, we will learn about basic logic gates, right? So, first of all, we have to understand what is logic gates and basic digital design of it, right? So, logic gate is used in a register with, as you know, the computer understand only 0 and 1, that is called binary bit representation, right? So logic gates helps to convert this your data into 0 and 1 form. Okay, so we have some logic gates like not, and, or gate, NAND and NOR gates, right? So we will discuss about one by one. Okay, so what is NOT gate? NOT gate is called inverter. That means if you give one value, this NOT gate convert into 0. Means it is convert everything opposite to the given input. If you give 0, it convert into 1. If you give 1, it convert into 0, right? So see, this is the representation of your NOT gate, and this is, one second, this is called truth table. Truth table. Truth table. Okay, so see, if here is input, that is called input, and this is your output. So here input is x and output is y. Whenever you give the value 0 in input, then it converted into 1. Okay, if you give the value 1, it converted into 0. So this is the characteristics of your NOT gate. Okay, next. So see how many way to represent this NOT gate. Okay, so we don't need to understand all in detail. Okay, here is your AND gate. This topic also come in your digital electronics subject, so here is only basic knowledge you have to gain, right? So this is your AND gate. AND gate means it, if we have two inputs, like x and y. Here is x and y, and it produce the output multiple product of your input. That means it gives the value of x and y, product of x and y. अब देखिए, अब क्या होगा कि अगर x और y जो हैं ये दो आपके इनपुट हैं, अगर आप x में 1 भेज सकते हैं या 0 भेज सकते हैं, y के साथ भी आप 1 भेज सकते हैं या 0 भेज सकते हैं। समटाइम्स आप दोनों को 0 0 वैल्यू दे सकते हैं, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को 1 दे सकते हैं। ओके, सो इसके लिए जो हम ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे तो उसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, आई वॉन्ट टू शो यू। सी, I have x and y is your input and z is your output. See, z is your output. अब मैं आपसे पूछूं कि जब दो इनपुट है तो मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं कितने तरीके से इस इनपुट को सेंड कर सकती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई दो चीज़ है, अब मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है, इसको मुझे अरेंज करना है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप क्या कहोगे, 2 to the power n, और n इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच यू हैव। लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट हैं तो आप 2 के पावर में करोगे, 2 के पावर में यहाँ कितना रखोगे, 2, तो 2
टू द पावर 4। तो आपके पास 4 टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब 4 टाइप से आप इस इनपुट को सेंड करा सकते हो। ठीक है, तो आपने एक टाइम पे सपोज एक्स और वाई है। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे इसको लिखने का स्ट्रक्चर होता है 0 0 पहले लिखते हैं, फिर 1 और फिर 1। वेट मिनट, एक्स एंड वाई। ठीक, 0 0 1 1। यहाँ पे आप लिखते हो 0 1 0 1। ऑल्टरनेटिव में लिखते हो आप 0 1 0। यहाँ पे आपने 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा। अब इसका अगर मैं आउटपुट मुझे चाहिए, तो मैंने आउटपुट क्या बोला है कि आउटपुट होता है इसका प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट देगा कि आपको जेड का वैल्यू। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 0 और 0 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 0। और अगर मैं 0 और 1 में करूँ तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 0। और 1 और 0 में भी आप करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 0। बट 1 और 1 में जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 1। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे कि 0 और 0 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिली 0, 0 1 से 0, 1 0 से 0 और 1 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 1। तो ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, राइट। अब देखिए, अब आपके पास ये सारे रिप्रेजेंट करने के मेथड हैं। आप एक्स एंड वाई लिख सकते हो, या एक्स एंड वाई लिख सकते हो, सिंबल के साथ लिख सकते हो, या फिर आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो चीज़ें होती हैं मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए, इसका मेथड कैसे लिखोगे आप। ये आपका और गेट है, राइट। सो और गेट का, और गेट और नैंड गेट, और गेट एंड गेट दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक ही मेथड है। आपके पास 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है उसके आउटपुट में? डिफरेंस आपको यहाँ सम करने पर मिलता है दोनों इनपुट को, और उसमें क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 2 इनपुट है। आपके पास 2 इनपुट एक्स एंड वाई, और आपके पास जेड है जो आउटपुट है। यहाँ पे भी आप लिखोगे, और 2 इनपुट है तो इसके भी कितने वेरिएबल हो जाएंगे? 4। 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी अगर आप 0 1 0 1 दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आउटपुट आएगी आपकी? 0। 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0 और 1 को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना। फिर 1 और 0 को भी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। और 1 1 को ऐड करोगे तो भी 1 मिलता है। ठीक है, तो ये आपका और गेट का ट्रूथ टेबल है, राइट। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीका है। आपको सबका मीनिंग एक ही होता है कि ये और गेट है। ठीक है, अब हमने अभी तक 3 गेट के बारे में पढ़ा, नो, नॉट, एंड और गेट। अब देखिए, आपके पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ गेट मिलेंगे जिसको नैंड और नॉर गेट बोलते हैं। इसे यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए नैंड गेट कैसा होगा? जो आपने एंड गेट का जो भी मेथड देखा था कि इसमें 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस होता था विद द प्रोडक्ट ऑफ 2 इनपुट्स, राइट। यहाँ पे बस चेंजेस आपको क्या करने हैं कि जो प्रोडक्ट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री करना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसका जो भी है उसका अपोजिट करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे आउटपुट में 1 मिला है तो मुझे उसको 0 करना होगा। ये सारी चीज़ें आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पे देखिए एज इट इज़ आपका एंड गेट की तरह है, बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री करनी है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए
देखिए इसका ये डिज़ाइन है, कैसे आप इसको स्ट्रक्ट कर सकते हो, या सिंपली आप ये ना करके यहाँ पे सिर्फ आप चाहो तो डॉट भी कर सकते हो, ठीक है ऐसे, और डायरेक्टली आप जेड लिख सकते हो, या फिर ऐसा नॉट गेट के साथ मिलकर बना है नैंड गेट, इस वजह से ये पूरा आपको डिज़ाइन दिखाया है कि कैसे ये स्ट्रक्ट हुआ है, राइट। अब आपके पास क्या है, 0 0 0 0 पे क्या मिलेगा, देखिए x और y आपके पास दो इनपुट हैं और एक है z, दैट इज़ योर आउटपुट। सो वी हैव 4 वेरिएबल 0 0 1 and 1, 0 1 0 1, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस कि कैसे इसको लिखते हैं। देखिए 0 और 0 का प्रोडक्ट क्या होता है, 0, बट मुझे क्या लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का साइन कैसा होता है, जेड के पावर, जेड के ऊपर आप ऐसे बार खींच दो, दैट इज़ योर जेड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। अगेन 0 और 1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू आएगी 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 1 और 0 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगी और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और 1 और 1 की प्रोडक्ट क्या होगा 1, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया 1 1 1 0, राइट। सो ये आपका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, ओके। अब हमारे पास नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता है, ये नॉट और गेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसा हमने और गेट में और गेट की जो आउटपुट हमारे पास थी वो सम ऑफ किया था हमने दो इनपुट को, और जो भी वैल्यू आ रहा था वो आपका आउटपुट होता था। यहाँ पे बस इसमें भी यही करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपने नैंड गेट में क्या किया, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, वैसे इस नॉर में क्या करोगे, और गेट का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आपके पास इसमें नॉट गेट के हेल्प से ये बना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें भी हम लोगों के पास दो इनपुट है, x है और y है, और z आपका आउटपुट है। z के ऊपर मैंने बार लगा दिया जिसका मीनिंग हो जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 0 0 का सम क्या होता है 0, पर मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 0 1 का आउटपुट क्या आएगा 1, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी 0। 1 और 0 का सम क्या होगा 1, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी 0। 1 1 का सम क्या होगा 1, लेकिन मुझे क्या लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो दैट्स व्हाई आई विल राइट 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ योर नॉर गेट, ओके, right। So no need to study in this session. If you want to explore more related to this topic, here is some other gates, okay. So that's all in this session. I hope you will try to understand this session, and if any query regarding this session, please comment below. I will try to resolve in next session. Thank you. This digital version 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.